काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी जिले के सेवापुरी विकासखंड क्षेत्र के बनकट गांव में जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने बनकट गांव में कैलाश सिंह नामक एक किसान के यहां लगाए गए मत्स्य पालन आरएस प्रोजेक्ट का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान मत्स्य पालन पर किसान से आरएस प्रोजेक्ट के द्वारा मछली उत्पादन की जानकारी ली। इस दौरान जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मत्स्य पालन करने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। किस तरह से किस तकनीक से मत्स्य पालन किया जाए कि मछली का उत्पादन ज़्यादा हो सके। वहीं इसके लिए बनकट गांव में स्थापित आरएस प्रोजेक्ट मत्स्य पालन का धरातलीय स्तर पर निरीक्षण किया गया। इस दौरान मत्स्य पालक किसान कैलाश सिंह ने बताया कि सेवापुरी ब्लॉक में मत्स्य पालन करने के लिए इस तरह का पहला आरएस प्रोजेक्ट लगाया गया है। इस वक्त हम वाराणसी जिले के सेवापुरी क्षेत्र के बनकट गांव में मौजूद हूँ। यहाँ पे आज जिलाधिकारी का दौरा था। ये गांव में यहाँ एक किसान के यहाँ पर मत्स्य पालन का निरीक्षण किए हैं। हम चलते हैं यहाँ के जो किसान हैं उनसे बात करते हैं कि अधिकारी ने आया क्या निरीक्षण किया, क्या दिशा निर्देश दिए, उनसे बात करते हैं। सर अपना परिचय बताएं। नमस्कार जी, मेरा नाम कैलाश सिंह है जी। और अभी सिंह साहब आज यहाँ पे जिलाधिकारी का दौरा था, आपके गांव में यहाँ आए हैं। सर आपके यहाँ पूरा इधर आपका जो लगा था यहाँ सब पूरा निरीक्षण किए हैं। सर क्या क्या निरीक्षण किए सर बताएं पूरा। सर जिलाधिकारी महोदय यहाँ पे मत्स्य पालन की प्रोजेक्ट को देखने आए थे जी। क्योंकि ये एक सेवापुरी की सिग्नेचर प्रोजेक्ट है मत्स्य पालन की, आरएस है। और आरएस को तालाब से कैसे कनेक्ट करके टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे मत्स्य पालन का ज़्यादा उत्पादन लिया जा सकता है। और यहाँ पे हम वाटर हार्वेस्टिंग को भी इंक्लूड करके कर रहे हैं कि आरएस के पानी को तालाब में और तालाब के पानी को खेतों में डाल के फसल का पैदावार कर रहे हैं। तो उन्होंने यहाँ पे सारी प्रोजेक्ट को देखा, मछलियों को देखा और पैदा हुए धान को देखा और धान की फसल देख के वो काफ़ी खुश हुए। सर क्या कोई और नया दिशा निर्देश दिए सर किसानों के क्षेत्र में? और सर हमने उनसे ये बात कही कि हम लोग मत्स्य पालन कर तो रहे हैं, लेकिन जब मछली पालन में जो समस्याएं आती हैं, जो बीमारी वगैरह लगती है, रोग लगता है, तो उसकी कोई टेक्निकल सपोर्ट यहाँ पे नहीं है। तो उसके लिए उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम अभी देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे लैब की स्थापना की जा सके और किसानों को कैसे इसकी टेक्निकल सपोर्ट जो मत्स्य पालन है कर रहे हैं उनको इसकी कैसे टेक्निकल सपोर्ट मिले। सर जो उसका आश्वासन सर यहाँ जो मछली पालन हो रही है सर, इसके मार्केट के लिए सर, बिक्री के लिए सर क्या कुछ दिशा निर्देश, जैसे मार्केट यहाँ मछली को उत्पादन सर मछली के उत्पादन के लिए अभी चंदौली में एक बड़ी मंडी का निर्माण चल रहा है और वो जल्दी से बन के तैयार हो जाएगी। बाकी अभी कोई यहाँ पे मछली की बिक्री का कोई बहुत लोकल में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और ना ही कोई यहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट है कि जिसमें मछली उत्पादक अपनी मछली को किसी प्रोसेसिंग यूनिट को बेच सकें। अभी यहाँ पे जो भी है ट्रेडिशनल मछली बिक्री का ही केंद्र है कि वो किसान के यहाँ से व्यापारी खरीद के लेके जाते हैं, छोटे छोटे दुकानदारों को 10 किलो 5 किलो बेचते हैं। अभी तो यही सिस्टम चल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये मंडी जब बन जाए। सर इतनी बड़ी सर प्रोजेक्ट आप यहाँ पर लगाए हैं सर, कितनी सर यहाँ पे उत्पाद हो जाता है मछलियों का सर? सर देखो हमारे पास जो ये आरएस लगा है और आरएस के साथ जो ये 2 बीघे का तालाब है हमारा, इसके साथ हम मछलियों को जो इसके बच्चे हैं उनको हम अपने प्लांट में कुछ दिनों तक, साल से 1.5 साल तक रोकते हैं और उनकी रेयरिंग को हम छोटे बच्चों को बड़ा करते हैं और जब हम अपने तालाब में बड़े बच्चों को डालते हैं और उन बच्चों की जब 200-250 ग्राम के बच्चे डालते हैं तो ये तालाब में आके 1.5 से 2 महीने में 1 किलो की हो जाती हैं जी। तो हम इस तरह से 2 से 3 फसलें 4 फसलें तक हम इन तालाबों से लेते हैं। जो आम किसान क्या करता है कि वो 200 लाइन का बच्चा मार्च में डालता है और नवंबर में जाके हार्वेस्ट करता है। हम अपने बड़े बच्चों को तालाब में डालते हैं और हम इसी तालाब में 3 से 4 फसल लेते हैं और उससे हमको एक बाज़ार का रेट भी अच्छा मिलता है और प्रोडक्शन भी ज़्यादा मिलता है। सर क्या आपने यहाँ पे जो सीड के लिए सर यहाँ पे लगाए हैं प्रोजेक्ट सर, क्या और यहाँ पे जो मत्स्य पालन आते हैं सर, क्या उनको भी सर यहाँ से अप्लाई करते हैं? सर हमारे बच्चे जो हैं उनकी कास्ट जो है या उसकी जो वैल्यू है
वो ज़्यादा हो जाती है। तो किसान बाज़ार में सस्ता बीज खरीदता है, तो वो सस्ते के नाते में हमसे तो नहीं ले जाता, लेकिन हम जो अपने बच्चे यहाँ पालते हैं, हाँ बिल्कुल क्वालिटी है, क्योंकि हम जो बच्चे लाते हैं वो नेक्स्ट 2 साल बाद के प्रोजेक्ट के लिए लेके आते हैं। तो उनको दवाएं दे के, उनको एक संतुलित आहार दे के, और उनमें इम्यूनिटी डेवलप करते हैं कि उनके अंग प्रत्यंग जब मजबूत हो जाएंगे, जब उनको हम हाई प्रोटीन का जब फीड देते हैं तो उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। जनरल क्या होता है कि जब आप हाई प्रोटीन का चारा देते हैं किसी मछली को और वो उसको डाइजेस्ट नहीं, जब उसकी इम्यूनिटी नहीं अच्छी है, उसका मेटाबॉलिज्म नहीं डेवलप हुआ है, उसका लीवर डेवलप नहीं है, तो वो उसे पचा नहीं पाती और वो वैसे ही निकाल देती, तो किसान का डबल नुकसान होता है। एक तो ये होता है कि वो महंगा दाना भी मछली को खिला रही है, और उसे जब डाइजेस्ट ही नहीं किया, बिना पचे ही अगर उसने वेस्टेज में निकाल दिया, तो वो उसकी मछली के भी ग्रोथ के लिए नहीं हुआ। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जब मछली का मेटाबॉलिज्म बड़ा होगा, उसका लीवर और वे सब चीज़ें डेवलप होंगी, तो वो जब उसको खाना देंगे तो हाई प्रोटीन जो 32% 30% का प्रोटीन हम देते हैं, तो वो उसे पचाएगी, तो उसका डेवलपमेंट अच्छा होगा। धन्यवाद। अभी आप यहाँ के किसान हैं, नमामि गंगे के प्रोजेक्टर भी है, वहाँ के डायरेक्टर भी हैं, इनके सुन रहे थे। इनका कहना है कि जो प्रोजेक्ट लगा है, इससे जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया, उसको सारी बताए अपनी इससे क्या क्या इनको आवश्यकता यहाँ पे होना चाहिए, लगना चाहिए लेब वगैरह का, ये सारा बात उनसे कहा। उनको जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि ये जल्द ही प्रयास से लग सकता है। और इन्होंने बताया कि मार्केट के लिए यहाँ पे व्यवस्था भी छोटे हैं, तो उससे सूटेबल नहीं है किसान यहाँ के लेकर के, लेकिन छोटे जो यहाँ से किसान ले जाते हैं मत्स्य पालन, अपना दुकानदारों पे देते हैं। इन्हीं के साथ कैमरामैन संत कुमार के साथ चंद्रमोहन सिंह, गोपाल डेर काशी, वाराणसी। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।